गई थी मैं। मुझे अब एकाग्र रहकर अपना कार्य पूर्ण करना चाहिए। अब किसी से प्रभावित हुए बिना अपना विस्फोट करूंगी मैं। माता, मुझे भी आपके दर्शन करने हैं। मुझे अपने निकट आने का मार्ग दिखाइए ना माता। ये तो स्वतः ही मार्ग बन गया। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद माता। कुछ ही क्षणों में यहाँ सब भस्म हो जाएगा। नहीं, अभी नहीं, अभी ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ये विस्फोट रोकना होगा मुझे। धूमनी तो अब विस्फोटक का रूप ले रही है। अपने सुख के लिए भंडासुर बहन के प्राणों की बलि कैसे दे सकता है? और बहन ही नहीं, अब तो उसकी योजना उसकी पुत्री के प्राण भी ले सकती है। तो क्या इस दुष्ट भंडासुर के लिए ये भी चलता है? मेरी पुत्री, उसका स्नेह मुझे अभी प्राप्त हुआ है। उसे मैं कदापि नहीं खो सकता। कदापि नहीं खोऊंगा मैं उसे, कदापि। धूमनी विस्फोट करने हेतु माता के रथ पर है और अब भंडासुर भी उसी दिशा में बढ़ रहा है। किंतु माता के मुख पर ऐसे संकट के समय में भी सहज मुस्कान है। माता, ये कैसी लीला है आपकी? संभव है कि ये दुष्ट आपके दर्शन पाकर भक्ति में लीन हो जाए और सुधर जाए। इस देवी के दर्शन से धूमिनी अपने पद से भटक गई, तो मैं भी अपनी दृष्टि इस पर ना पड़ने देकर स्वयं को इस देवी की माया से अपने आप को सुरक्षित रखूंगा। शत्रु है हमारे मध्य। पहुंच रही है। इसके विस्फोट में अधिक समय शेष नहीं है। भंडासुर को भी अंततः देवी ललिता के दरबार में आना ही पड़ गया। माता की लीला भी अद्भुत है। वो चाहे तो असंभव को भी संभव कर सकती है। गणेश जी ने जैसा वर्णन किया था उतना ही दिव्य और सुंदर स्वरूप है माता का। बड़ी लाल बिंदी से उनका मस्तक सुशोभित है। हाथों और कलाइयों के सुंदर आभूषण उनके दिव्य रूप को और निखार रहे हैं। माता के कान के आभूषण भी कितने सुंदर है। गणेश जी ने कहा था माताओं की माता है ये, तो फिर ये तो हमारी भी माता हुई। तब तो मैं गणेश जी के पुष्प उन्हें समर्पित कर उनके ऐसे कान के आभूषण तो मांग ही सकती हूँ मैं। जय सर्व मंगले ज्वाला मालिनी चित्रे। मुझे पूर्ण विश्वास है माता
कि दुष्ट भंडासुर यदि आपके क्षणिक दर्शन भी पाले तो वो अधर्म को भूलकर धर्म के मार्ग पर आ जाएगा। किंतु ये उसका दुर्भाग्य है कि वो आपके दर्शन करने से ही बच रहा है। धूमनी अब शीघ्र ही विस्फोट कर देगी, अर्थात मेरी पुत्री रश्मि प्रभा के प्राण संकट में है। मुझे इसे वहां से दूर करना ही होगा। कौन हो तुम? क्यों आई हो यहाँ? मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आई हूँ, ये तो अब तुम सबको शीघ्र ज्ञात हो जाएगा। माता को बता दूंगी ये पुष्प गणेश जी ने। भंडासुर? वो बालिका एक निर्दोष भक्त है मेरे, उसे कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम्हें हानि पहुँचाने से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। दूर हो जाओ यहाँ से। मेरे कारण ज्येष्ठ आहत हो ये मुझे स्वीकार नहीं। जैसे ही वहां पर विस्फोट हो तो बिना विलंब किए उन पर भूखे सिंह की तरह टूट पड़ो और वहां जो भी देवियां बची हो उन सभी का अंत करना। आक्रमण! आगे बढ़ो और जो भी शेष हो उसे अपनी अग्नि से जलाकर नष्ट कर दो। माता, ये उचित अवसर
तैयार है। हम अभी आपके रथ के सामने इस दुष्ट का अंत कर सकती हैं। माता, बिना इस बालिका का स्पर्श किए हम इस दुष्ट भंडासुर की जीवन लीला यही समाप्त कर सकती हैं। किंतु आप हमें इसकी अनुमति क्यों नहीं दे रही हैं? देवी दंडी नाथ, भंडासुर ने कितने भी बुरे कर्म क्यों न किए, किंतु इस समय वो उस जीवन की रक्षा करने का पुण्य कर रहा है जिसका हृदय सरल भक्ति के सागर के समान। और यदि कोई पापी भी पुण्य कर्म कर रहा है तो उस समय उसका वध करना उचित नहीं होता। पिताश्री, मुझे बहुत डर लग रहा है पिताश्री। चिंता मत करो पुत्री, तुम्हारा पिता सदा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं तुम्हारी ढाल बनूंगा, किंतु तुम्हारा कोई भी अनिष्ट नहीं होने दूंगा। विश्वास नहीं होता कि ये दुष्ट भंडासुर अपने अतिरिक्त किसी अन्य से भी स्नेह कर सकता है। क्षतिग्रस्त हुआ है। हमारा रथ क्षतिग्रस्त हुआ है। हाँ, हमारा रथ असंतुलित हो रहा है। माता, कृपा कीजिए। दूसरी ओर से असुर भी आक्रमण करने आ रहे हैं। देवी ज्वाला मालिनी, देवी पश्चिमा, देवी ब्रजेश्वरी, प्रणाम माता, आज्ञा दीजिए। आज रात्रि के इस युद्ध में मैं आपको हमारी सेना का सेनापति नियुक्त करती हूँ। अब इस असुर सेना का अंत करने का दायित्व आपका है। दुष्ट असुरों, तुमने ये दुस्साहस कर अपने परम दुर्भाग्य को निमंत्रण दिया है। असुर महानायक भंडासुर की, असुर महानायक भंडासुर की, असुर महानायक भंडासुर की। जय जय हो जय माँ बगलामुखी, जय जय हो जय माँ बगलामुखी। ये ज्वाला अब बुझेगी नहीं, मेरे भीतर सम्माहित होकर तुम पापियों का सर्वनाश करेगी। अपनी पुत्री पर कोई भी संकट नहीं आने दूंगा। मुझे शीघ्र उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। आए थे तो आओ, अब हम भस्म करेंगे तुम्हें।
ये कैसा खिंचाव मुझे पीछे की ओर खींच रहा है? ये कौन सी शक्ति है जो मेरे सैनिकों को उस गुफा में खींच रही है? पिताश्री, मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंता मत करो पुत्री, मेरे रहते कोई संकट तुम्हारे निकट नहीं आ सकता। मेरी इतनी विशाल सेना कहां और कैसे लुप्त हो गई? ये गुफा नहीं, उस देवी का मुख है। अब मेरे सारे सैनिक इस गुफा में समा गए। ये देवियां इतनी हिंसक और निर्दयी कैसे हो सकती हैं? कितनी क्रूरता से मेरी सेना का विनाश कर रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है पिताश्री। ये समय अपने डर के सामने झुकने का नहीं, अपनी पुत्री को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का है। पिताश्री, शीघ्र कुछ कीजिए, मुझे नहीं रहना। मैं अभी तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा पुत्री। मेरी सेना का कितना भयंकर संहार कर रही है ये देवी। आज के युद्ध में भी हताशा ही हाथ लगी है मुझे। मेरी संपूर्ण सेना मेरे देखते देखते ही नष्ट हो रही है। पिताश्री, क्या हुआ पिताश्री? आप इतने चिंतित क्यों हैं? देखो तो, तुम्हें कोई चोट तो नहीं पहुंची है? नहीं पिताश्री। यदि कहीं कोई घाव भी है तो अपने पिता से मत छुपाना। जब मेरे इतने शक्तिशाली पिताश्री मेरी रक्षा कर रहे थे तो मुझे कोई घाव कैसे हो सकता है? किंतु पिताश्री, मुझे बताने में आप आहत हो गए हैं। रुकिए पिताश्री, आपके लिए लेप बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं पुत्री, मेरे प्रभु महादेव के चंदन का लेप ही मुझे स्वस्थ कर देगा।